हेलो दोस्तों, विद्या यूनिक यूट्यूब क्लासेस पर आपका स्वागत है। हमने आधुनिक भारत के इतिहास का भारत में यूरोपीय कंपनियों को खत्म कर दिया है। वहां से जितने भी सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने बताया उससे ज़्यादा आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। उसका 3 क्लास हम लोगों ने 3 क्लास में पूरा भारत में यूरोपीय कंपनियों को खत्म कर दिया हमने। उसके बाद अब हम जो बनाने जा रहे हैं वो बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, यही पढ़ने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, कहता बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, मतलब कि बंगाल पर ही अंग्रेज क्यों आधिपत्य किए, क्यों शासन किया। आधिपत्य का अर्थ होता है शासन, आधिपत्य का अर्थ क्या होता है, शासन करना। तो बंगाल पर ही क्यों किए, तो कहता है कि मुगल साम्राज्य, हम जान रहे हैं कि जब अंग्रेज लोग भारत आए थे उसमें मुगल साम्राज्य था, मुगल शासनकाल चल रहा था। तो कहता है कि मुगल साम्राज्य के समय बंगाल सबसे संपन्न राज्य था, मैंने बहुत हर तरीके से वहां सुविधा प्रदान थी, संपन्न था, हर प्रकार की वहां सुविधाएं हमें प्राप्त होती थी। इस कारण से बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक जो था मुर्शिद कुली खां था। जब मुगल शासन काल था तो उस समय बंगाल का जो शासक था वो मुर्शिद कुली खां था, लेकिन वह स्वतंत्र शासक था। आपसे क्वेश्चन पूछता कि बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, मुर्शिद कुली खां। लेकिन स्वतंत्र तो था, लेकिन यह नियमित रूप से मुगलों को राजस्व कहने का अर्थ है कर भेजता था, टैक्स भेजता था। क्या भेजता था, टैक्स भेजता था जी। किसको, मुगलों को भेजता था, स्वतंत्र होने के बावजूद। देखिए यही मुर्शिद कुली खां था जो बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक, बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक, कहां का, बंगाल का पहला कौन था, मुर्शिद कुली खां। कहता है इस मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से, आप लोग को मालूम होना चाहिए ढाका अभी बांग्लादेश की राजधानी है, और बांग्लादेश का मुद्रा क्या है जी, टका है, टका। देखिए कहता है कि अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किसने किया था, मुर्शिद कुली खां ने। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि किसने अपनी राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद पहुंचा दिया, तो किसने, मुर्शिद कुली खां ने, जो बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था। कहता इसी मुर्शिद कुली खां ने एक प्रथा की शुरुआत की, जो बहुत क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, रेलवे में पूछा है, एसएससी में पूछा है कि इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किया मुर्शिद कुली खां। इजारेदारी प्रथा कहने का अर्थ है इजारा, जैसे आज भी हम लोग दूसरे का खेत क्या लेते हैं, इजारा लेते हैं। इस प्रथा को उस समय इजारेदारी प्रथा कहते थे, और यह प्रथा की शुरुआत मुर्शिद कुली खां ने किया था कि आपको हम पैसा देते हैं, आप अपना खेत हमको इजारे पर दे दीजिए। इसके साथ साथ इस इजारेदारी प्रथा की शुरुआत के साथ साथ इस मुर्शिद कुली खां ने कृषकों को तकावी ऋण दिया। कौन ऋण, तकावी ऋण। तकावी ऋण क्या होता जी, कहता खेती के लिए अग्रिम कर्ज, मतलब हमको खेती करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम सरकार से कर्ज लेते हैं। तो उस समय वहां का बंगाल का सरकार कौन था, मुर्शिद कुली खां था। तो इसने तकावी ऋण दिया, किसको, कृषकों को। तो क्वेश्चन कहता तकावी ऋण किस पर लगाया जाता था, कृषकों पर लगाया जाता था। यह ऋण क्या था जी, खेती के अग्रिम कर्ज, मैंने खेती करना है उससे पहले ही आपको कर्ज देता था कि लीजिए खेती कीजिए, जब उपज हो, खेती हो जाए तो हमें आप वापस कर दीजिएगा कुछ पैसे लेकर, इंटरेस्ट पर। तो कहता इजारेदारी प्रथा और तकावी ऋण की शुरुआत किसने किया, मुर्शिद कुली खां ने किया। फिर कहता है कि इस मुर्शिद कुली खां का जो उत्तराधिकारी था वह इसका दामाद शुजाउद्दौन था। कौन, शुजाउद्दीन था। कहता मुर्शिद कुली खां का दामाद कौन था, शुजाउद्दीन, जो इसका उत्तराधिकारी बना। यह मुर्शिद कुली खां जो था 1713 से 1727 तक बंगाल पर शासन किया। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई जी। 1713 से लेके 1727 यानी 14 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 14 वर्ष तक शासन बंगाल पर किया मुर्शिद कुली खां ने। अब देखिए
कहता सुजाउद्दीन का जो शासन काल रहा 1727 से लेकर 1739 तक रहा। 1727 से 1739 तक रहा। किसका शासनकाल? सुजाउद्दीन का शासनकाल। और इसका जो उत्तराधिकारी बना वो इसके बेटा सरफराज खां बना। कौन बना? सरफराज खां। हम देखें कि सबसे पहले कौन बंगाल का शासक रहा? तो मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। उसके बाद देखिए कौन आया? तो सुजाउद्दीन, इसका जो दामाद था सुजाउद्दीन। फिर इसके बाद इसका जो बेटा आया सरफराज खां। अब देखते हैं कहता कि सरफराज खां किसका उत्तराधिकारी बना जी? सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी बना। कहता 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध, बड़े पूछता है देख लो बाबू, 1740 के गिरिया का युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अब देखिए क्या हुआ। मुर्शिद कुली खां जो था स्वतंत्र शासक था। जब वो बेचारा की मृत्यु हुआ 1727 में, तो कहता है 1727 से 1739 तक उसका दामाद सुजाउद्दीन शासक बना। जैसे ही सुजाउद्दीन की मृत्यु होता तो सरफराज खां जो थे हमारे, सरफराज खां ने टक्कर ले लिया बिहारी से। अब बिहारी तो जानबे करते हैं आप लोग कि एक बिहारी 100 पे भारी। अब बिहारिया टकराया कौन? बिहारिया का नाम था अलीवर्दी खां। ई गया सरफराज खां टकरा। कौन युद्ध हुआ में? गिरिया के युद्ध। कब हुआ था? 1740 में। 1739 में लड़का बैठा और 1740 में बिहारी से टक्कर ले लिया। तो जो बिहारी था अलीवर्दी खां कहा कि ठीक हो, हम तो ऐसे डराई थी और लड़ाई किया तो इस गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां की जीत हो गई। किसकी जीत हो गई? अलीवर्दी खां की। और बेचारा सरफराज खां हार गया। तो सरफराज का शासन 1739 से 1740 मात्र 1 साल रहा। कहला बिहारी से टकराया गया था। अब देखिए, अब अलीवर्दी खां जो बिहार का सूबेदार था बन गया बंगाल का शासक। और ये इतना बिहारी रंगदार जे मुगल के जो भेजता था ना राजस्व जी, कौन? मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज। जब ये बिहरिया पहुंचा अलीवर्दी खां तो कहा कि हम राजस्व न देव। मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। किसने? अलीवर्दी खां ने। इसके कारण इसके शासनकाल में बंगाल में इतना समृद्धशाली बन गया। सोचिए, जो टैक्स देता था मुगलों को, वो मुगलों को टैक्स दे ही नहीं रहा। तो बताइए जो पैसा बचेगा वह इसके पास ही बचेगा। तो इसने बंगाल को इतना समृद्धशाली बना दिया गया, इतना समृद्धशाली बना दिया गया कि अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय, किसके शासनकाल के समय? अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। सोच लीजिए, बिहारी भारत के स्वर्ग बना दिया है। किसको? बंगाल को। तो बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहे जाने लगा? अलीवर्दी खां के शासनकाल में। अभी भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। कहता अलीवर्दी खां जो बंगाल पर 1740 से 1756 तक शासन किया। सोच लीजिए, 16 साल शासन किया, 1740 से लेकर 1756 तक। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका उत्तराधिकारी, इस अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी, इसका जो दामाद था सिराजुद्दौला बन गया। सोच लीजिए, मुर्शिद कुली खां के दामाद था सुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खां के दामाद था सुजाउद्दीन, लेकिन अलीवर्दी खां के दामाद था सिराजुद्दौला। देखिए, कहता है सिराजुद्दौला, इसका शासन काल 1756 से लेकर 1757 तक रहा। 1756 से 1757 तक रहा। सिराजुद्दौला अपने ससुर के बदले जो बैठा, मात्र 1 साल तक ही बेचारा शासन कर पाया। इसके पीछे एक कारण हो गई, एक घटना हो गई। वह घटना कौन सी हो गई? कहता है 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी, जिसको इंग्लिश में ब्लैक होल ट्रेजेडी,
कहा जाता है। काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी जिसको कहा जाता है, यह घटना 1756 को हुआ। कब? 20 जून 1756 को हुआ। यह घटना में क्या था जी? तो जानते हैं इस घटना में सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजों को पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया। वह कोठरी काल कोठरी था, और काल कोठरी में कुछ कर दिया, बंद कर दिया। अब बेचारा सोचा भी नहीं था, जब सुबह काल कोठरी खोला तो उसमें से मात्र 46, कितने? मात्र 146 अंग्रेजी क्या व्यक्तियों में एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। देखिए कह रहा है कि इस घटना में सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें अगले दिन सुबह मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचा। कितने व्यक्ति? 23 व्यक्ति। 146 व्यक्तियों को जब बंद किया तो मात्र 23 व्यक्ति ही क्या बचे? जीवित बच पाए। यह घटना अंग्रेज के जो सेनापति था उसको खड़क गया, और अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव उस समय था, उसने इसी कारण 23 जून 1757 को, सोच लीजिए 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, बहुत बीबीआई, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया। सोच लीजिए जब 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी होती है, ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, तो उसमें सिराजुद्दौला 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें अगले दिन जब काल कोठरी खोलता तो मात्र 23 गो ही अंग्रेज जीवित है, बाकी सारे की मृत्यु हो चुकी है। यह अंग्रेज के सेनापति को ठीक नहीं लगा, और उसने 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब जब आक्रमण किया तो इसमें वह जीत जाता सिराजुद्दौला, लेकिन सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब, उसका सेनापति था मीर जाफर। उसका सेनापति कौन था जी? तो जिसमें नवाब का सेनापति मीर जाफर था, इसने सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर दिया। बाबू धोखा क्या किया? यह जाकर रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया, कहा कि हम उसको हरवा देंगे तो आप हमको क्या बना दीजिएगा? बंगाल का नवाब बना दीजिएगा। तो कहा कि ठीक है बना देंगे हम, तुम उसको सारा जो भी मतलब की रणनीति है हमको बता दो। तो मीर जाफर कर दिया धोखाधड़ी, चोटवा। सिराजुद्दौला की हार हो गई बेचारा के। उसका सेनापति जब धोखा कर दे, जो हेड होता है सेना का, तब बेचारा सिराजुद्दौला के हार हो गया। यह घटना हुआ था पलासी में, इस कारण से इसे पलासी का युद्ध कहते हैं। बहुत बीबीआई क्वेश्चन कहता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ? तो डेट वो याद रखिएगा, 23 जून 1757 को। कहेगा कि काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ? तो 20 जून 1756 को हुआ था। अब देखिए कहता पलासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, जैसा कि तय हुआ था बाबू कि हम सिराजुद्दौला को हरवाएंगे, आप हमको क्या बनाइएगा? बंगाल का नवाब। उसी प्रकार से उसी शर्त के अनुसार अंग्रेजों ने मीर जाफर को तो बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन मीर जाफर ने बंगाल पर 1757 से 1760 तक ही शासन किया। और इससे पहले एक बात बताते हैं आपको, जो पलासी का युद्ध हुआ, या पलासी किस नदी के किनारे? बहुत पूछता है क्वेश्चन। भागीरथी नदी के किनारे। पलासी किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे है। कहता है कि मीर जाफर तो बन गया बंगाल का नवाब, लेकिन 1757 से 1760 तक शासन किया, और शासन कर ही रहा था कि अंग्रेज ने कहा कि चलिए भाई अब आप साइड होइए, अब आप बंगाल के नवाब नहीं रहिएगा। तब कहता है मीर जाफर को हटाकर, अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर 1760 ईस्वी में इसके दामाद, किसके दामाद? मीर जाफर के दामाद थे मीर कासिम, इसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया।
कहता है अईस मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थापित कर दी। क्वेश्चन कहता, बहुत क्वेश्चन पूछता कि किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था, तो कौन था, तो वह मीर कासिम था। फिर कहता कि इसके बाद एक बहुत भी क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध। कहता बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, 1764 ईस्वी में। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपने भारत में पूर्णता स्थायित्व को बना लिया। इसने यह कहा इस युद्ध में जीतने के बाद कि हम अब पूरे भारत पर शासन करेंगे, हमें रोकने वाला कोई नहीं। तो कहता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ, तो एक तरफ थे अंग्रेज और एक तरफ नहीं, 3 आदमी मिल के लड़े थे, तैयो अंग्रेज हरा दिए थे जी। सोच लीजिए अंग्रेज के सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो सेनापति था, इसके नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। और इस साइड से बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, सोच लीजिए मुर्शिद कुली खां के दामाद शुजाउद्दीन, लेकिन अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक साथ मिल के लड़ा। किसको से जी, ये हेक्टर मुनरो से। लेकिन हेक्टर मुनरो ने तीनों को क्या कर दिया, हरा दिया। और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की क्या हो गई, जीत हो गई, और इन तीनों की हार हो गई। और इसी के साथ बंगाल पर किसका, अंग्रेजों का आधिपत्य पूरी तरीके से एकदम बैठ गया और भारत में अंग्रेजी शासन स्टार्ट होने लगा। अब हमारा यदि वीडियो अच्छा आप लोगों को लगता है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इस जो भी पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर, आधुनिक भारत का चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं आपको, कि चैप्टर वाइज पढ़ने से यह आपको फायदा होगा कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, आप प्लेलिस्ट से हर एक वीडियो को देखकर आगे की ओर तैयारी कर सकते हैं। और जय आधुनिक भारत खत्म जैसे ही होगा, हम हिस्ट्री का अगला पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ा, पहला भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और दूसरा बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य। इसके बाद हम तीसरा अगला टॉपिक जो रहेगा उसको चैप्टर वाइज एकदम पढ़ते जाएंगे। शुरुआती से आप पढ़िएगा तभी कुछ कर पाइएगा।